नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं संत कबीर साहब के जीवन और उनके अद्भुत वाणी पर आधारित एक और महत्वपूर्ण प्रस्तुति। सद्गुरु कबीर, जिन्होंने समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और जातवादियों को ललकारा, उनका हर शब्द आज भी हमें सच्चे मानव बनने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी वाणी के उस भाव को जो हमें भीतर से झकझोरता है और बाहर के दिखावे से दूर सत्य की ओर ले जाता है। तो आइए कबीर के अमृत वचनों से आत्मा को सींचते हैं और समझते हैं उनके कई गूढ़ रहस्यों को। यहाँ सद्गुरु कबीर वेद की पुत्री सुमृत भाई कबीर साहब की वैदिक शास्त्रों एवं पौराणिक कथाओं में गहरी पैठ थी। ये उनका बीजक पढ़ने से पता चलता है। अभी तक कुछ विद्वान जो इस भ्रम में हैं कि उनका बीजक कबीर अनुभव में तो बड़े चढ़े हैं, परंतु शास्त्र ज्ञान उनको नहीं था। उन्हें बीजक पढ़कर इस भ्रम को दूर करना चाहिए। साहिब यहाँ कहते हैं, मनुस्मृति आदि स्मृतियों में जात पात संबंधी भावनाएं संकुचित और अपराध पूर्ण ही नहीं अपितु पाप पूर्ण है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, स्मृतियां वेदों की पुत्रियां हैं। ये अपने हाथों में रस्सियां लेकर आई हैं जिनमें मनुष्य समाज को बांधा जा सके। मनुष्य ने स्वयं रस्सियां बटी और स्वयं अपने गला बांध लिए। जाति और वर्ण के नाम पर मनुष्य के बीच में भेद डालकर स्वयं को और हिंदू समाज को कमजोर किया गया। इसके मूल में प्रबुद्ध लोगों के अपने अहंकार, दम्भ, मिथ्या, स्वार्थ आदि, जिनके परिणाम में मानव भारतीय समाज एवं राष्ट्र का पतन होना था। साहिब कहते हैं, ये व्यर्थ मोह फंदा है। अपने भाइयों को दबाकर स्वयं को उठने की चेष्टा करने वाले का पतन होना स्वाभाविक है। सद्गुरु कहते हैं, इस दंभिक वृत्ति में जो लोगों ने स्वयं को बांध लिया, परंतु उससे छूटना असंभव जैसा हो गया। सद्गुरु कहते हैं कि हे रमैया राम, मानव तूने अपने आप को स्मृतियां तथा धर्मशास्त्रों के वचनों में डालकर अच्छा खराब किया है। शास्त्रों के भेदभाव जनित वचनों के धोखे में तूने विश्वास किया। जो चारा लगे वांसी में मछली की फंस जाने जैसा है। ऐसे में छल कपट के वचनों में तूने विश्वास कर लिया जो मानवता की एकता और मौलिकता उच्चता को तोड़ने वाले हैं। तूने तथागत प्रभु वचन एवं अप्त वचन मानकर धोखा उठाया। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, और के छिए ले तो छींचा। कबीर साहब ऐसे पंडितों की वर्तना करते हैं जो आकरण ही अपने आप को दूसरों से ऊंचा एवं पुनीत मानते हैं। वे कहते हैं कि हे पंडित, लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर वास्तविकता को भूल गए। वे अपने आप तथा मानव स्वरूप का ही रहस्य नहीं समझ सके। सबके शरीर हाड़ मांस के हैं और सबके शरीर में दिव्य चेतना निवास करता है। इस प्रकार पूरे मानव समाज में मौलिक एकता है। जो इतना ना समझ सके वह कैसा पंडित है। पंडित लोग संध्या, तर्पण और यजन, अध्ययन, अध्यापन, दान तथा प्रतिग्रह रूप 6 कर्म करते हैं और इसी तरह एक और भी धर्म आचरण करते हैं। वे कहते हैं कि ये सब हम ही कर सकते हैं। ब्राह्मण नहीं कर सकता, शूद्र तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वह गायत्री दीक्षा पाने का अधिकारी नहीं है। कबीर साहब उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, तुम्हारे कथानुसार चारों युगों में पंडित लोग द्वे जातियों के गायत्री पढ़ा रहे हैं, परंतु वर्तमान में गायत्री जपने वालों में जाकर पूछो कि उनमें से किसने मुक्ति पाई है। मुक्ति का अर्थ होता है मोह शोक से सर्वथा छूट जाना। यह स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति से संभव है। केवल गायत्री आदि किसी मंत्र जपने से नहीं, इसका अधिकार मानव मात्र को है। कोई भी मनुष्य सद्गुरु सत्संग
से आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मशोधन तथा आत्मस्थिति कर सकता है। इसमें ना गायत्री की आवश्यकता है और ना ब्राह्मणी कर्मकांड की। पंडित और ब्राह्मण कहलाने वाले जो अपने आप को जन्मजात पवित्र मानते हैं और अन्य को आकर अछूत उन पर व्यंग करते हैं और उन्हें धिक्कारते हुए कबीर साहब कहते हैं कि तुम दूसरों को छू जाने पर पवित्र होने के लिए अपने अंगों पर पानी एवं मूत्र छिड़कते हो, मंत्र पढ़ते हो, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्ता गतोप्य व स्मृते पुंडगिरेच्छसा व भद्रम शुचि। तो ये बताओ कि तुमसे कौन नीच है, और के लिए ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। ये कबीर की पंडितों को वर्तना है। मैं सहज वाक्य है, कभी सत्य में स्थित थे, इसलिए दूसरों को जो उनका वाक्य बड़ा साहस का लगता है वो उनके लिए सहज था। कबीर साहब सहज ढंग से कैसा गजब कर देते हैं। हे पंडितों, तुम दूसरों द्वारा छू जाने पर अपने अंगों पर पानी छिड़ककर एवं दूसरों पर मूत्र छिड़ककर पवित्र करते हो, ढोंग करते हो, परंतु ये तो बताओ कि तुमने कौन नीच है, तुम में से कौन नीच है कौन ऊंचा है। ये कितनी चोट की वचन है। इतने पर भी आंखें ना खुले तो कब खुलेंगी। आकरण दूसरों को नीच मानने वाला ही नीच है। जब सारा संसार ब्रह्मा की संतान है तब उनमें से कौन पराया है। कोई भी हो आचरणहीन अछूत है और आचरणवान अछूत नहीं। केवल कल्पित वर्ण और जाति के आधार पर किसी को अछूत मानना अपनी नीचता है। अतएव आकरण दूसरों को अछूत मानने वाले के समान नीच कौन होगा। साहब कहते हैं कि हे पंडित, अपने गुणों का इस तरह घमंड ना करो। अधिक घमंड करने से भलाई नहीं होती है। याद रखो, जिसका नाम गर्व प्रहारी है वह तुम्हारे गर्व को कैसे सह सकेगा। गर्व प्रहारी कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं बैठा है, किंतु वह कारण कार्य की अटूट व्यवस्था जिसमें किसी के लिए क्षमा की गुंजाइश नहीं होती। जो आग छुएगा वह जलेगा। आज से 500 वर्ष पूर्व कहा हुआ कबीर का वचन आज ब्राह्मण कहे जाने वाले समाज पर घट रहा है। कितनी दूरदृष्टि और पैनी दृष्टि थी कबीर की। आज सभी वर्ग के लोग पढ़ लिख रहे हैं और ऊंच नीच भेदभाव परख छल कपट को समझ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पहले के महापुरुषों ने कुल की मर्यादा मिटाकर यहाँ तक उसके अंकुर बीज को भी नष्ट कर निर्वाण एवं मोक्ष को प्राप्त किया था।